Hello friends, in this video we will see NFA to DFA conversion, which is very important topic for competitive level exams, university और college level exams. Friends, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन so that latest notifications आपको टाइम पर मिल सके. So now let's start. Now see here, construct a NFA which accepts set of all strings over this, where each string starting and ending with A. So here is a condition given which saying a starting and ending of a string should be A. It means कि जितनी भी आपकी स्ट्रिंग बनेगी उस सारे स्ट्रिंग की स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ से होनी चाहिए? ए पर होनी चाहिए. ओके, तो ये DFA है और इसी DFA से मैंने यहाँ पे NFA को NFA में कन्वर्ट किया है. ओके, तो सबसे पहले हम DFA का डायग्राम देख लेंगे और इसे कैसे NFA में कन्वर्ट करना है ये देखेंगे. सबसे पहले हम NFA को डिजाइन क्यों करते हैं? होता नहीं कि सबसे पहले हम NFA डिजाइन करते हैं, फिर DFA डिजाइन करते हैं, फिर मिनिमाइजेशन ऑफ DFA को डिजाइन करते हैं. तो NFA को क्यों डिजाइन करते हैं? तो कभी कभी हम DFA को डिजाइन नहीं कर पाते क्योंकि DFA मशीन जो है NFA से थोड़ा टफ होती है. ओके, सो इसलिए हम पहले NFA को डिजाइन करते हैं. क्योंकि NFA को इसलिए डिजाइन करते हैं पहले क्योंकि NFA में ट्रैप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. ठीक है, और इसमें जरूरी नहीं कि सारे स्टेट पर हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन हो ही. ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर आपने पता है कि ये स्ट्रिंग हमारी इन फ्यूचर एक्सेप्ट नहीं होने वाली है तो हम क्यों करें उसके लिए. लेट्स सपोज अगर आपकी स्ट्रिंग इस तरीके से हो, एंडिंग विथ और स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रिंग इस तरीके से स्टार्ट हो गई, बी से स्टार्ट होगी, तो ये तो कंडीशन ही फॉल्स हो गया ना. तो हम इसे क्यों लें? नहीं लेंगे. इसलिए जो है हम क्या करते हैं, इस पे जरूरी नहीं कि सारे हर स्टेट पर जो है हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन करे ही करे. तो ये चीजें नहीं है. और DFA मशीन NFA से थोड़ा टफ होती है. NFA थोड़ा इजी होती है मशीन DFA से डिजाइन करना. ओके, सो यहाँ पे ये DFA मशीन है. अब इसे देख लेते हैं कि यहाँ पे DFA है, एंडिंग विथ ए एंड स्टार्टिंग विथ ए. ठीक है, तो नाउ लुक एट स्टेट ए. अब स्टेट ए पे हमें इनपुट सिंबल ए मिला तो हम इसे लेकर के अपने फाइनल स्टेट पर पहुंच गए. क्योंकि मिनिमम आपने स्ट्रिंग लेनी है तो मिनिमम सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग होगी? ए बनेगी. ठीक है, फिर इसके बाद ए आ सकती है, बी आ सकती है, फिर ए आ सकती है. ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ से है? ए से. बीच में कुछ भी आए डजंट मैटर. ओके, सो ए के लिए तो हमने ट्रांजिशन कर दिया. अब बी के लिए क्या करें? तो बी के लिए इसे ट्रैप में डाल दिया. ओके, अब यहाँ पे ए आए या बी आए, ये DFA हम पहले भी देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में. उसी को जस्ट मैंने यहाँ पे रिवाइज किया है. तो अब यहाँ पे क्या होगा? ए आए या बी आए ये यहीं पे रहेगी. ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग. ओके, नाउ लुक एट स्टेट बी. अब यहाँ पे बी ए के लिए मैंने ट्रांजिशन किया क्योंकि क्या है आपकी स्ट्रिंग की कंडीशन? एंडिंग और स्टार्टिंग सेम सिंबल पे होनी चाहिए. तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ ए को लिया है लूप में. बी के लिए अब क्या करें? तो बी के लिए मैंने इसे दूसरे स्टेट डी पर भेज दिया. ठीक है, और यहाँ पे लूप लगा दिया. अब जितनी बार भी बी आएगा ये यहीं पे रहेगा और फिर जैसे ही आपको ए मिलेगा ये आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचा देगा. ओके, जैसे ये वाली स्ट्रिंग देख लो, यहाँ पे आए फाइनल पे आ गए, बी आया यहाँ पे आ गए और फिर से ए आया आपको फाइनल पे पहुंचा दिया. तो इस तरीके से आप DFA को डिजाइन कर लेते हैं. ओके, नाउ अब NFA को डिजाइन करना है. तो NFA इसी से हमने DFA से NFA को डिजाइन किया है. तो स्टेट ए पर इनपुट सिंबल मिला, आप फाइनल स्टेट बी पे पहुंच गए, ये आपकी फाइनल स्टेट है. ओके, लेकिन DFA में क्या होता है कि आप एक ही स्टेट पर क्या होता है, सेम सिंबल के लिए ट्रांजिशन आप कर सकते हो. मल्टीपल ट्रांजिशन होता है ना. तो हम ए स्टेट पर ए के लिए बी पे भी गए और ए के लिए हम सी पे भी गए. ऐसा पॉसिबल है NFA में. NFA इस चीज को अलाउ करता है. तो हम यहाँ ए पे चले गए, आप ए इनपुट लेकर के सी पे भी चले गए. मीन्स कि आप फाइनल स्टेट पर जो है इधर से भी जा रहे हो और इधर से भी जा रहे हो. ठीक है, ये NFA में है. इसका मतलब है कि आप NFA में क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप वैलिड स्ट्रिंग हर बार आपको
आपके गोल तक पहुंचाए ही, ऐसा नहीं है एनएफए में। बट लेकिन एक चीज याद रखना, एनएफए में एक तो कंडीशन जरूर ऐसी होगी, एक ट्रांजिशन जरूर ऐसा होगा, चाहे जितनी भी स्ट्रिंग है, कि वो आपको एक बार तो फाइनल पे लेकर के जाएगी ही जाएगी। ओके, तो ये चीज होता है एनएफए में। नाउ एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। ओके, सो यहाँ पे आपको एनएफए मशीन दे रखी है, ठीक है, ये एनएफए मशीन है, ये आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में, और आपको इससे डीएफए में कन्वर्ट करना है। ओके, so at first you have to draw transition table of NFA diagram. Okay, तो यहाँ पे देखो ये ट्रांजिशन है, ये आपके सारे स्टेट है। तो सबसे पहले क्या करो, जितने भी स्टेट दे रखे हैं उसको आप लिख लो। ये आपका इनिशियल स्टेट है और सी क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है। ओके, ये आपकी सी फाइनल स्टेट है, तो ये लिख दिया। एंड देन आपको क्या करना है कि इनपुट अल्फाबेट जितने भी दिए हैं वो लिख लो। तो यहाँ 01 है इनपुट, तो हमने उस 01 को लिख दिया। ओके, नाउ लुक एट स्टेट ए। जब आपको इनपुट सिंबल 0 मिला ए स्टेट पर, तो आप कहाँ पे जा रहे हो, खुद पे ही जा रहे हो। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ए लिखा, ए स्टेट को। ठीक है, जब आपको स्टेट ए पर इनपुट सिंबल 0 मिला तो आप उसे लेकर खुद पे ही रहे। एंड देन ए स्टेट पे जब आपने ए 1 इनपुट सिंबल मिला आपको, तो आप कहाँ पे जा रहे हो, देखो बी पे भी जा रहे हो एंड खुद पे भी रह रहे हो। क्यों ऐसा, क्योंकि ये एनएफए है। एनएफए क्या करता है, सेम इनपुट पे आप अलग अलग स्टेट पे जा सकते हो, है ना, या तो मूव ही नहीं करो, या सेम इनपुट लेकर के आप 2 स्टेट पे चले जाओ साथ में, या अलग एक स्टेट पे चले जाओ, या खुद पे भी रह जाओ। तो ये मल्टीपल ट्रांजिशन होती है एनएफए में। ओके, सो इसलिए यहाँ पे क्या है कि ए स्टेट पर 1 जब हमें मिला तो हम बी पे भी गए और खुद पे भी रह गए। ओके, तो ये कंप्लीट। नाउ लुक एट स्टेट बी। जब हमें यहाँ पे तो 0 के लिए कोई ट्रांजिशन ही नहीं हुआ है। ओके, दैट्स वाई इसे इस तरीके से रहने दिया। अब स्टेट बी पर 1 के लिए ट्रांजिशन हुआ, तो ये हमें फाइनल स्टेट पे हमें पहुंचा दिया, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग कहाँ से है, 1 से है। ओके, सो आपको ये फाइनल पे पहुंचा दिया। अब यहाँ पे देखो स्टेट सी पे ना तो 0 के लिए ना 1 के लिए ट्रांजिशन है, दैट्स वाई इसे ऐसे ही रहने दिया। तो इस तरीके से आपने ट्रांजिशन टेबल क्रिएट किया एनएफए का। ओके, अब नाउ यू हैव टू क्रिएट ट्रांजिशन टेबल ऑफ डीएफए थ्रू दिस। ओके, इस एनएफए के टेबल से अब आपको डीएफए का ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करना है। ये डीएफए का ट्रांजिशन टेबल है। सो एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ, ये जो फर्स्ट रो है ना, इसको एज इट इज लिख दो आप यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एज इट इज लिख दो डीएफए के टेबल में। बट आप एक चीज याद रखना कि ये एनएफए में क्या होता है, सेम सिंबल लेकर के हम मल्टीपल स्टेट पे जाते हैं, राइट। बट डीएफए तो अलाउ नहीं करता सेम सिंबल को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे जाना। दैट्स वाई जब यहाँ पे ये अलग अलग स्टेट है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को एक कर दिया है। आपने ये चीज यहाँ पे इसलिए कर्ली ब्रेसेस में ये सारे को लिखा है, क्योंकि डीएफए मल्टीपल स्टेट अलाउ नहीं करता सेम स्टेट पर, सॉरी सेम सिंबल पर, इसलिए आपको इसे एक स्टेट मानना है। ठीक है, एक स्टेट आपको इसे ट्रीट करना है। तो आपको अब यहाँ पे क्या मिला, एक नया स्टेट मिला, तो अब आपने इसको यहाँ पे लिखो, इस नए स्टेट को, एंड देन यहाँ से अब मैच करो कि ये ए स्टेट पे जब हमें 0 मिला तो हम कहाँ पे गए हैं, ए पे गए हैं, तो ए लिखा। एंड देन बी के लिए देखो, जब हमें बी पे 0 इनपुट मिला तो हम कहाँ पे गए, कहीं पे भी नहीं। तो अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया इसके लिए 0 के लिए। अब ए पे जब हमें 1 इनपुट अल्फाबेट मिला, तो अब यहाँ पे मैच करो, जब ए पे हमें 1 इनपुट लिए, तो ए पे जब हमें 1 इनपुट मिला तो हम कहाँ पे गए, ए बी पे गए। क्लियर, एंड देन जब हमें बी पे हमें 1 मिला तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये लिखा। तो अब ये भी आपका क्या होगा, एक स्टेट होगा, इसलिए इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा है। तो ये भी आपका एक नया स्टेट बन गया। अब इसे भी यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे करने के बाद क्या करना, फिर से आपने यहाँ पे मैच करना है कि ए पे जब हमें मिला तो हम ए पे गए, ठीक है, सेम स्टेट पे चले गए। एंड देन बी पे जब हमें 0 मिला तो हम कहाँ पे भी गए, कहाँ पे गए, कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है, एंड देन जब हमें सी पे 0 मिला तो हम कहाँ पे गए, कहीं पे भी नहीं गए। तो सबका यूनियन किया तो क्या मिलेगा,
वही मिलेगा, सेम स्टेट ही, विच इज ए स्टेट। ओके, अब 0 के लिए ट्रांजिशन हो गया तीनों पे। अब नाउ ए के लिए 1 पे, ठीक है। अब ए पे जब हमने 1 इनपुट को रीड किया तो कहाँ पे जा रहे हैं, ए बी पे, क्लियर। एंड देन बी पे जब हमने 1 को रीड किया तब हम कहाँ पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं, क्लियर। एंड देन बी सी पे जब हमने 1 को रीड किया तब हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं। दैट्स वाई ये आपका इस तरीके से होगा। अब आप यहाँ पे देखो, इस स्टेट ए बी सी के बाद हमें कोई भी नई स्टेट नहीं मिल रही है, क्लियर। अगर यहाँ पे हमें कोई स्टेट नहीं मिलती तो फिर उसे हम लिख करके फिर उसका ट्रांजिशन लिखते हैं, क्योंकि अब ये यहीं पे कंप्लीट हो गई है। तो अब आपने इसको फाइनल स्टेट मानना है, क्योंकि आपका सी कहाँ पे है, यहाँ पे है इस वाले में, और सी आपकी फाइनल स्टेट है, क्लियर। तो अब आपको इसे फाइनल स्टेट बनाना होगा, बनेगा। अब अगर इससे हम डीएफए का डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा फाइनल स्टेट बनेगा। ओके, तो अब आपने ड्रॉ करनी है डीएफए का डायग्राम। तो यहाँ पे देखो, ए स्टेट पे जब ए स्टेट पे हमें 0 मिला तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, सेम सिंबल सेम स्टेट पर, क्लियर। सेम स्टेट पे गए। जब ए स्टेट पे हमने 1 को रीड किया तो कहाँ कौन से स्टेट पे चले गए, ए बी स्टेट पे, है ना। ए स्टेट पे जब हमने 1 को रीड किया तो ए बी स्टेट पे गए, इसलिए यहाँ से यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, क्लियर। आफ्टर दैट अब ए बी स्टेट, ये जो हमारा नया स्टेट है, अब इस पे हमने जब 0 को रीड किया तो कहाँ पे पहुंच रहे हैं, यहाँ से रिवर्स हो गए ए स्टेट पे। ओके, यहाँ पे टेबल में देखो, जब ए बी पे हमने 0 को रीड किया तो ए पे पहुंच गए, इसलिए इसे यहाँ पे आपने लगाना है, क्लियर। देन ए बी पे जब हमें 1 रीड किया, जब हमने 1 को रीड किया तो हम कहाँ पहुंच रहे, ए बी पे जब हमने 1 मिला तो हम पहुंच गए अपने फाइनल स्टेट पे। ओके, क्योंकि ये आपका फाइनल स्टेट है इसलिए आपको इसे फाइनल स्टेट बनाना है। तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। नाउ अब ए बी सी स्टेट पे जब हमें 0 मिला तो हम कहाँ जा रहे हैं, ए स्टेट पे, क्लियर। जब एबीसी पे जब हमें ए इनपुट मैंने रीड किया तो हम ए स्टेट पे पहुंच गए। देन एबीसी पे जब हमें 1 इनपुट मिला, 1 इनपुट को जब मैंने रीड किया एबीसी स्टेट पे, विच इज माय फाइनल स्टेट, तब हम कहाँ जा रहे हैं, खुद पे ही रह रहे हैं, क्लियर। क्योंकि एबीसी जो हमारा फाइनल स्टेट है उस पे हमने लूप लगा रखा है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हम उसी स्टेट पे रह रहे हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपने डीएफए को डिजाइन करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा एनएफए का। सबसे पहले आपने ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करना है, देन आफ्टर डीएफए का आपको ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करना है, आफ्टर दैट आपको डायग्राम बनाना है डीएफए का। तो लेबल बाय लेबल आप ये करोगे, इस तरीके से इजी रहता है बनाना इसको। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।